भारत में सोने के अथाह खजानों के मिल रहे हैं संकेत। भारत में इतनी मिल सकती है सोने की खदानें कि भारत को करना होगा सोने का एक्सपोर्ट। भारत का सर्वे सफल रहा तो सबसे अमीर देश होगा भारत। दोस्तों, कहते हैं जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, और इस बार भारत के ऊपर तो ऊपर वाला कुछ ज्यादा ही मेहरबान लग रहा है। पहले जम्मू कश्मीर में लिथियम के विशाल भंडार की खोज, और अब जमीन में दबे हुए और खजाने का भी पता चला है, जिससे पूरी दुनिया हैरान है। अभी तक तो चीन लिथियम के सदमे से उबर ही नहीं पाया था, अब उसे एक और तगड़ा झटका लग जाएगा। इस बार तो चीन के कानों से धुआं भी निकलने लगेगा, क्योंकि खबर ही कुछ ऐसी है। जम्मू कश्मीर में लिथियम का खजाना मिलने के बाद अब भारत के लिए एक और बड़ी खबर है। खबर यह है कि देश के 3 जिलों में सोने का भंडार मिला है। कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि भारत को एक के बाद एक जमीन में दबा हुआ इतना बड़ा खजाना मिल सकता है। जी हां दोस्तों, देश के 3 जिलों में सोने का भंडार था और भारत को पता ही नहीं था। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको देश के 3 जिलों में ढूंढे गए सोने के इन विशाल भंडारों के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं, और साथ ही ये भी बताएंगे कि जमीन के नीचे छिपे खनिजों के बारे में आज भी इतनी कम जानकारी क्यों है। आखिर देश में वो कौन से 3 जिले हैं जहां सोने का खजाना मिला है, और कितना खजाना भारत के हाथ लगा है। तो दोस्तों, हमारे साथ वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। भारत की जमीन में दबा है अथाह खजाना। ओडिशा के बाद कई और राज्यों में मिल सकता है सोना। दोस्तों, भारत के हाथ एक और खजाना लग गया है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपने सर्वे में पाया है कि ओडिशा के 3 जिलों में सोने का भंडार पाया गया है। ओडिशा के खनन मंत्री प्रफुल्ल मलिक ने जानकारी दी है कि यह भंडार देवगढ़, क्योंझर और मयूरभंज जिले में पाया गया है। इसमें मयूरभंज जिले का सूर्यागुड़ा, रुआईसिला, धुशुरा पहाड़ी और जोशीपुरा क्षेत्र शामिल है। देवगढ़ के अदास और क्योंझर का दिमिरमुंडा, कुशकला, गोठीपुर और गोपुर में भंडार मिला है। आपको बता दें कि पहली बार इस इलाके में इस तरह का कोई सर्वे नहीं किया गया है। साल 1970 और 1980 में जीएसआई का सर्वे करवाया गया था, लेकिन उसका रिजल्ट पब्लिक नहीं किया गया था। मगर पिछले 2 सालों से जीएसआई इन 3 जिलों के अंदर लगातार सर्वे कर रही थी। इसके बाद ये पता चला कि इन जगहों पर सोने का भंडार है। फिलहाल ये अभी तक साफ नहीं हुआ है कि इन तीनों जिलों में मिला सोने का भंडार कितना बड़ा है और इसमें कितनी मात्रा में गोल्ड मौजूद है। लेकिन ये तो तय है कि ये हमारे देश के सोने की जरूरत को काफी हद तक पूरा कर सकता है, क्योंकि हमारा देश दुनिया में सोने का सबसे बड़ा उपभोक्ता है और अभी हमें अपनी जरूरत का ज्यादा सोना इंपोर्ट करना पड़ता है। भारत करने वाला है सोने का एक्सपोर्ट। बलूचिस्तान को लेकर क्या सोच रहा है भारत? दोस्तों, सोने के इस भंडार के मिलने के बाद ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है कि हम शायद दूसरे देशों को भी सोना एक्सपोर्ट कर पाएंगे। अभी फिलहाल भारत में सोने का सबसे अधिक उत्पादन कर्नाटक राज्य में होता है। यहाँ की कोलार, हुट्टी और ऊटी नामक खानों में सबसे अधिक सोना निकाला जाता है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश और झारखंड की हीरा बुद्दीनी और केंद्र रुकोचा की खानों के कुछ भागों से भी सोना निकाला जाता है। इस तरह हमारे देश में कई नए खनिज भंडारों का पता चला है, लेकिन जमीन के किस हिस्से में सैकड़ों फीट की गहराई पर क्या छिपा है, ये जानना आज भी आसान काम नहीं है। इसीलिए तो सदियों से छिपे हुए खनिज के भंडार को अभी तक नहीं ढूंढा जा सका है। अभी तक वैज्ञानिक ऐसी कोई सटीक टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं कर पाए हैं जिससे ये पता लगाया जा सके कि जमीन के किस हिस्से में क्या दबा हुआ है। इसके लिए खुदाई ही एकमात्र माध्यम है, और ये भी पता नहीं होता कि कुछ मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। सफलता की गारंटी बेहद कम होती है। सबसे बड़ी वजह कि कई देश जिनकी जमीन में करोड़ों अरबों के खजाने दबे हुए हैं,
वो उनका उपयोग सही से नहीं कर पाए, जिसका एक सबसे अच्छा उदाहरण हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है। दोस्तों, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में वो जगह है जहां खनिज और बहुत ही कीमती धातुएं मौजूद हैं। आप भी सुनकर चौंक जाएंगे, लेकिन सच है कि दुनिया में बलूचिस्तान वो जगह है जहां पर सोने और तांबे का सबसे ज्यादा भंडार मौजूद है। रिपोर्ट की माने तो पाकिस्तान के हिस्से में इतना सोना है जो पाकिस्तान की गरीबी को दूर कर सकता है। बता दें कि बलूचिस्तान वो हिस्सा है जो प्राकृतिक संसाधनों के लिहाज से काफी समृद्ध है। बात करें यहाँ के खदानों की तो इस प्रांत में स्थित रेको दिक माइन दुनिया के सबसे बड़े सोने और तांबे के खानों में से एक है। साल 1995 में रेको दिक में पहली बार खुदाई की गई। पहले 4 महीने में यहाँ से 200 किलोग्राम सोना और 1700 टन तांबा निकला था, जो कि हैरान करने वाला था। इस दौरान अंदाजा लगाया गया था कि इलाके में 590 करोड़ टन से ज्यादा खनिज मौजूद हैं। साथ ही खान में 40 करोड़ टन सोना मौजूद है। ये खदान पाकिस्तान के लिए मुसीबत में बेहद कारगर हो सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान के पास न तो इतने संसाधन हैं और न ही इतना पैसा कि वो वहां की जमीन में छिपे खजाने को निकाल सके। और इसीलिए चीन पाकिस्तान के हिस्से पर कब्जा करने के लिए इतना बेचैन है, क्योंकि वो इस जगह की कीमत जानता है। अफगानिस्तान को लेकर दोस्ती बढ़ा रहा है भारत। भारत ले सकता है अफगानिस्तान से बड़ा फायदा। इसी तरह अफगानिस्तान में भी लोहे, तांबे, कोबाल्ट, सोना और लिथियम के बड़े बड़े भंडार मौजूद हैं। अमेरिका की एक एजेंसी के अनुसार अगर अफगानिस्तान के खनिज भंडारों का प्रयोग किया जाए तो ये सऊदी अरब की बराबरी कर सकता है। अमेरिका के जियोलॉजिकल सर्वे की तरफ से साल 2010 में यहाँ पर एक सर्वे कराया गया था। इस सर्वे में वैज्ञानिकों को अफगानिस्तान में करीब $3 ट्रिलियन मूल्य के खनिज के भंडारों का पता लगा था। इसमें रेयर मेटल्स जैसे कि लैंटम, नियोडीमियम, एल्यूमिनियम, सोना, चांदी, जस्ता, पारा इसके विशाल भंडार हैं। यही कारण है कि कभी रूस तो कभी अमेरिका अफगानिस्तान के ऊपर अधिकार करने की कोशिश में लगे रहते हैं। लेकिन अफगानिस्तान की जमीन के नीचे इतने खजाने छुपे होने के बावजूद भी अफगानिस्तान पिछड़ा हुआ देश है, क्योंकि उसके पास टेक्नोलॉजी और संसाधनों की कमी है। लेकिन इस मामले में ये देश दूसरे देशों की मदद ले सकते हैं, जैसे कि सऊदी अरब और दूसरे मिडिल ईस्ट के कंट्रीज ने किया। जैसे कि सऊदी अरब ने मदद ली थी, जैसे कि मिडिल ईस्ट की दूसरे कंट्रीज ने अपने देश में ऑयल को निकलवाने के लिए मदद ली थी। सऊदी अरब में तेल की खोज एक अमेरिकी कंपनी ने की थी। इसके बाद दोनों के बीच समझौता हुआ और अमेरिकी कंपनी ने सऊदी अरब की जमीन से तेल निकालना शुरू कर दिया, जिसका फायदा दोनों देशों को हुआ। और आज सऊदी अरब दूसरे मिडिल ईस्ट के देश किस ऊंचाई पर हैं, ये हम सब देख ही रहे हैं। इसी तरह कई दूसरे देशों की जमीन में भी कई तरह के खनिज छिपे हुए हैं, लेकिन इस जानकारी के अभाव में आज भी उनका सही उपयोग नहीं हो पा रहा है। सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि आज भी न तो कोई ऐसी मशीन बन पाई है जो कि जमीन के अंदर छिपे खजाने के बारे में सही जानकारी दे पाए, न ही वो टेक्नोलॉजी इस काम को आसान कर पाई है। आज भी जमीन के अंदर पेट्रोल, डीजल से लेकर कोयले और हीरे की मौजूदगी का पता लगाने के लिए ड्रिलिंग का सहारा लिया जाता है। इसके लिए बहुत बड़ी और महंगी ड्रिलिंग मशीन की मदद ली जाती है और ये भी पता लगाना मुश्किल है कि कितनी गहराई तक खुदाई करके खनिज का पता लग पाएगा। इसीलिए आज भी हमारे देश में कई खनिज भंडारों की सही जानकारी नहीं मिल पाई है। वहीं हमारे देश में अभी तक खनन की सही टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है। अब भले ही देश में लिथियम का भंडार मिल गया हो, लेकिन भारत को लिथियम निकालने और इसे शुद्ध करने का कोई अधिक एक्सपीरियंस नहीं है। ये लिथियम चट्टानों और अन्य खनिजों के साथ मिला हुआ है। इसमें दूसरे केमिकल मिलाकर प्रोसेसिंग करके और मैग्नेट के साथ मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज को हटाकर इसे इस्तेमाल करने लायक बनाना होगा। भारत ने ऐसा कभी नहीं किया है और न ही उसके पास इसका कोई अनुभव है और न ही हमारे पास प्रोसेसिंग यूनिट है। ऐसे में हम अपने इन संसाधनों का कितना लाभ उठा पाते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा।
अब सरकार को या तो खुद ही इस तकनीक को डेवलप करना होगा या उसे दूसरे देशों से मदद लेनी होगी। सरकार इस बारे में क्या फैसला करती है, उसके ऊपर हमारे देश का फ्यूचर निर्भर करेगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या सरकार देश में इन संसाधनों का सही इस्तेमाल कर पाएगी? अगर हाँ, तो कमेंट करके जरूर लिखें और वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।